जय हिंद दोस्तों। एजुइन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज यह बायोलॉजी का मेरा चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को जीवों के नामकरण की नाम पद्धति के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए सीधे वीडियो की तरफ आते हैं और इसके अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीवों के द्विनामकरण की जो द्विनाम पद्धति थी इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। यानी जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति थी वह किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो इन्होंने इन्हीं के लिए इनको जो है द्विनाम पद्धति का जनक, इसी कारण है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता था। तो यह इन्होंने यानी यह प्रचलन में कब आया था, किस सन में प्रचलन आया था? तो इन्होंने जो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति दी थी इसका जो प्रचलन है वह सन 1753 ईस्वी में 1753 ईस्वी में किसका प्रचलन हुआ था। तो इतना समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि इस पद्धति यानी इसी पद्धति के नाम किसी भी जीव का जो नाम होता, वैज्ञानिक नाम होता है, वह इसी पद्धति के अनुसार होता है। तो यहां चलिए देखते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार सभी जीवों का नाम दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों यह जो पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार जो होता है किसी भी जीव का जो नाम होता है वह दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने? दो। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वह दोनों नाम कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला इसका नाम होता है, इसका जो पहला शब्द होता है दोस्तों वह वंश होता है। क्या होता है? वंश। वंश जिसे कहा जाता है जेनरिक नेम। और जो दूसरा शब्द इसका होता है जो इसका दूसरा शब्द होता है वह होता है इसकी जात। वह क्या होती है? इसकी जात, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक नेम। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक नेम। तो देखते हैं इसका जो वंश और जाति होता है, इन दोनों को जब हम दोस्तों मिला देते हैं तो इसका वर्गीक विधि यानी वैज्ञानिक नाम तैयार होता है। यानी किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के लिए इसके वंश तथा जाति यानी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे पॉइंट में दोस्तों आते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम किस प्रकार से होता है। तो कोई भी वैज्ञानिक हो जिसने सबसे पहले इसके वंश तथा जाति यानी इसकी जात को खोजा तथा इसके वंश की खोज की, तो उसी के आधार पे उसको उसका जनक कहा जाता है। तो आगे के जैसे एग्जांपल्स में लेते हैं, एग्जांपल जैसे लेते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस लिन। दोस्तों पहला शब्द
वंश तथा दूसरी शब्द जात। इन दोनों से क्या होता है, इन दोनों से जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक वैज्ञानिक नाम तैयार होता है। आगे देखते हैं दोस्त, इसका जो अर्थ होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं इसमें, होमो सैपियंस लिन, इसमें होमो सैपियंस लिन, तो जो यह लिन शब्द इसमें जुड़ा है, तो लिन शब्द का जो व्यापक अर्थ होता है वह लीनियस होता है। लिन शब्द का जो व्यापक अर्थ होता है वह क्या होता है, लीनियस होता है। अर्थात जो होमो सैपियंस नाम आया है उसको किसने दिया था, उसको कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया। हाँ, तो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। यानी होमो सैपियंस का जो नाम है वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा पुकारा गया था। ऐसे दोस्तों चलिए आते हैं, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिसका वैज्ञानिक नाम है, उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें आता है, जैसे मेंढक के बारे में दे दिया कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका होता है दोस्तों वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। दूसरा नाम आता है मनुष्य, जिसको कहते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, इसमें जो लीनियस शब्द है उसे चाहे लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा नाम जैसे आपको आता है गाय का, तो गाय को कहते हैं बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। उसके बाद जो चौथा नाम आता है वो बिल्ली का है, तो बिल्ली को कहते हैं हैलिस डोमेस्टिका, इसका वैज्ञानिक नाम है हैलिस डोमेस्टिका। इसके बाद आता है कुत्ता का, तो इसको कहते हैं कैनिस फैमिलियर्स। उसके बाद दोस्तों देता मक्खी का, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो है मस्का डोमेस्टिका। अब दोस्तों इसी क्रम में या तो कुछ जीवधारियों के नाम थे, अब इसी में कुछ वनस्पतियों के नाम भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो वनस्पतियों के नाम में देखते हैं, जैसे धान आता है, तो धान का होता है औराया सेटाइवा। गेहूं का आता है दोस्तों, गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम आता है। उसके बाद अगला नाम जैसे आता है मक्का का आता है, जिसको जियामेज कहते हैं। उसके बाद मटर का आता है, जिसको पाइसम सटाइवम कहते हैं। पाइसम सटाइवम कहते हैं। उसके बाद सरसों का आता है, जिसको कहा जाता है ब्रेसिका। कैम्प्रेस्टिस,
तो वनस्पतियों के नाम में देखेंगे, धान का जो होता है औराजिया सटाइवा होता है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, मक्का का जियामेज होता है, मटर जो होता है उसका पाइसम सटाइवम होता है, जबकि सरसों का ब्रेस्का कैम्प्रेस्टिस होता है। तो दोस्तों इसके बाद आगे के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है वर्ग की पदानुक्रम यानी टैक्सोनॉमी। हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ग की पदानुक्रम यानी टैक्सोनॉमी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों टैक्सोनॉमी जो होता है, कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की, इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इसको कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों की जो पहचान होती है, यहां लिख देते हैं हम लोग, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है, तो वर्ग की पदानुक्रम जो होता है, इसमें कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवों का नामकरण यानी उनका नाम, उनकी पहचान तथा उनके वर्गीकरण के विषय में जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक आता है या अगली जो हेडिंग आती है वह वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण जो होता है किसी न किसी आधार पर होता है, चाहे वह उनकी लक्षण के आधार पर हो चाहे अन्य किसी। तो कह सकते हैं यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन जो होती है, कह सकते हैं समानता तथा असमानता, असमानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यानी जो वर्गीकरण होता है, जंतुओं का वर्गीकरण होता है, वह उनकी समानता, उनके अंदर क्या क्या समानताएं आती हैं और उनके अंदर एक दूसरे जीवों से क्या क्या असमानताएं होती हैं, इनके आधार पर हम जो है वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण करते हैं। अब इसकी अगर परिभाषा हमें देखनी है, यानी इसकी उचित परिभाषा देखनी है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जीवधारियों के विभिन्न समूहों के विभिन्न समूहों को उनके समानता तथा असमानताओं के आधार पर उनके कह सकते हैं गुणों तथा विकास के आधार पर एक श्रृंखला में व्यवस्थित करना वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। तो कह सकते हैं कि जीवधारियों के विभिन्न समूह, जीवधारियों के जितने भी समूह होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण है, वह उनके विकास किस प्रकार से हो रहा है, उनका डेवलप किस प्रकार से हो रहा है, इनके आधार पर एक श्रृंखला होती है, उसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं। और यही व्यवस्थित करने का जो क्रम होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को वर्गीकृत यानी वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। क्या वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। यानी किसी भी जीव को उनके हम लोग विकास तथा उनके गुण के आधार पर रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं इसमें, इसका तो दोस्तों देखते हैं इसके एग्जांपल में, जो जीवधारियों कह सकते हैं जो क्रम होता है, जो सभी जीवधारियों का क्रम होता है, एक निश्चित क्रम, हमने पहले बताया कि एक निश्चित क्रम में होते हैं, वह श्रृंखला युक्त होते हैं। तो उस श्रृंखला में जो सबसे हाईएस्ट या कह सकते हैं सबसे
लार्जेस्ट यूनिटी होती है वह उसका किंगडम होता है। किंगडम यानी जगत उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जगत। किंगडम हो गया। तो यह होता है सबसे लार्जेस्ट यूनिटी होती है। क्वेश्चन कहां से पूछता है अभी हम बताते हैं आपको। उसके बाद दूसरा जो होता है, अब जगत के बाद उसको हम लोग पढ़ते हैं उसका संघ क्या होता है। दोस्तों इसके बाद होता है इसका संघ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइलम। तीसरा जो इसका होता है वह होता है वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास। चौथा जो होता है वह इसका गण होता है, जिसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद पांचवा जो होता है इसका कुल होता है, जिसको फैमिली कहते हैं। छठा इसका वंश होता है, जिसको जीन्स कहते हैं। जबकि जो सातवां होता है वह इसकी जाति होती है, जिसको स्पेसीज कहते हैं, स्पेसीज कहते हैं। तो यह लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट यूनिटी। तो दोस्तों देखते हैं जो इसका क्रम होता है, इस क्रम में इसकी जो सबसे बड़ा संघ होता है या सबसे बड़ा जो इसका क्या नाम से क्रम होता है वह होता है किंगडम यानी जगत। जगत जो होती है इसकी यूनिटी यानी इकाई सबसे बड़ी होती है, तथा सबसे जो छोटी होती है वह जाति होती है, जिसको स्पेसीज कहते हैं, जिसको लोवेस्ट यूनिटी भी कह सकते हैं। इसके बाद जगत के बाद संघ आता है जिसे फाइलम कहते हैं। उसके बाद वर्ग आता है जिसे क्लास कहते हैं, गण जिसे ऑर्डर कहते हैं, कुल आता है जिसको फैमिली कहते हैं, वंश जिसे जीनस कहते हैं, जीन्स कहते हैं, जात जो कि स्पेसीज कहते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली टॉपिक जो हम अगले वीडियो में क्या नाम से डाउनलोड कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह सब वीडियो आपको पसंद, यह वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। और अगर यह वीडियो पसंद आपको आई होगी तो लाइक का बटन लाइक कर देंगे और इसके साथ साथ शेयर करना ना भूलेंगे, तथा इसके साथ साथ में सब्सक्राइब की बटन को दबा देंगे।